नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ आज की किताबी बातचीत में। आज एक्चुअली काफ़ी दिनों बाद मैं कोई किताब लेकर आई हूँ और आज की किताब है हमारी एक देश बारह दुनिया। मैं ज़्यादातर किताबों की समीक्षा करती हूँ, लेकिन आज मैं इस किताब की समीक्षा नहीं करूँगी, बस इस किताब के बारे में आपको बताऊँगी, क्योंकि ये किताब ना तो कोई कहानी संग्रह है और ना ही कोई उपन्यास है। ये किताब रिपोर्टाज है। पहले इसका परिचय दे दूँ। इस किताब का नाम है एक देश बारह दुनिया, हाशिए पर छूटे भारत की तस्वीर, और इसके लेखक हैं शिरीष खरेजी, जो कि एक जाने माने रिपोर्टर हैं और इन्हीं की रिपोर्टिंग की, इन्हीं की पत्रकारिता की कहानियाँ हैं इसमें, जो कि भारत के अंदरूनी भागों की दुर्दशा को हमारे सामने रखती हैं। समीक्षा इस किताब की इसलिए नहीं करूँगी कि मेरे ख्याल से इस किताब को हर किसी को एक बार तो ज़रूर पढ़ना चाहिए, ताकि वो जान सके कि हमारी जैसी ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं, चकाचौंध सुख सुविधाओं से भरी पूरी ज़िंदगी, फिर भी हम शिकायतें करने के आदी हैं। भारत में इसी समय पर भारत में ऐसी जगह भी हैं जहाँ उन्हें पता ही नहीं है कि हमारी जैसी भी एक दुनिया है, फिर भी वो जी रहे हैं। तो ये रिपोर्टर हैं, तो पहुँचे हैं अपनी रिपोर्टिंग करते करते ऐसी जगहों पर जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, और उन्हीं रिपोर्टिंग्स की ये कहानियाँ हैं जो कि किसी एक काल, एक समय की या एक जगह की नहीं हैं। कुल 12 कहानियाँ हैं इस किताब में, और पहली कहानी वह कल मर गया है, यही आपको झकझोर देती है। ये महाराष्ट्र के मेलघाट गांव की कहानी है, जो कि यहाँ हो रहे कुपोषित बच्चों की मृत्यु के बारे में है। यहाँ लोगों के पास खाने को भोजन नहीं है और इतना कुपोषण है कि लेखक लिखते हैं वर्ष 1991 से अब तक यहाँ 10,762 बच्चों की मौत हो चुकी है। यह महाराष्ट्र सरकार का आंकड़ा है। सरकार मौतों का आंकड़ा मानने को तैयार है, लेकिन इस बात पर राजी नहीं कि ये सभी मौतें भूख से हुई हैं। विडंबना। दूसरी कहानी भी महाराष्ट्र की ही है, पिंजरे नुमा कोठरियाँ। पिंजरे नुमा कोठरियों में ज़िंदगी, जो कि महाराष्ट्र के रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा की कहानी है। वहाँ रहने वाली औरतों की ज़िंदगी को पढ़कर आप अंदर से बहुत आपको ऐसा फील होगा कि ये औरतें वहाँ रहती कैसे हैं। आप वेश्यावृत्ति का काम कर रही हैं, वो आपका काम है, लेकिन एक जीवन जीने का एक स्तर होता है, वो तक उन्हें प्राप्त नहीं है। किन कंडीशंस में आप वो रहती हैं, आप इस किताब को पढ़कर आप समझ पाएंगे उनकी दुर्दशा को। उनकी छोटी छोटी झुग्गियाँ बनी हुई हैं और उनमें भी रोशनी तक नहीं है। लेखक लिखते हैं 10 जनवरी 2010 की रविवार का ये प्रसंग है। इस पिंजरे नुमा कोठे की सबसे आखिरी कोठरी में रोशनी क्यों नहीं है? यह सवाल मैंने गोमती से पूछा। मुझे मालूम था कि इस बात को गोमती से अच्छा कोई नहीं बता सकता है। उसे 8 साल की उम्र में नेपाल से यहाँ लाया गया था और कई दिनों तक कैद में रखा गया था। दरअसल नेपाल की राजधानी काठमांडू के पास के किसी गांव में रहने वाली गोमती की माँ बचपन में मर चुकी थी। गोमती ने मुझे बताया कि ऐसी बच्चियों को सालों कैद रखा जाता है, फिर थोड़ी बड़ी होने पर उनकी बोलियां लगाई जाती हैं। यदि लड़की न माने तो उसे कई दिनों तक भूखा और नंगा रखा जाता है, मारा पीटा तड़पाया जाता है। लेकिन जैसे ही लड़की एक बार तैयार हो जाती है तो उसे हाथों हाथ लिया जाता है। बाजार में नई और आकर्षक चीज़ों की मांग हमेशा बनी रहती है। एक कहानी है वे तुम्हारी नदी को मैदान बना जाएंगे। ये कहानी है मध्य प्रदेश के बरमान क्षेत्र के बारे में, जहाँ की नदियों को विकास के नाम पर धीरे धीरे सुखा दिया गया। नदियों के किनारे थर्मल पावर प्लांट लगने से जो नदियों को नुकसान होता है, जैसे उनका पानी प्रदूषित होता है, ये कहानी उस प्रदूषण को बयां करती है, लोगों की पीड़ा को बयां करती है।
यहाँ के लोग कहते हैं कि नदियों के किनारे बसे लोग थर्मल पावर के खतरे जानते हैं। उनके सामने नर्मदा की सहायक नदी तवा के तट पर बसे सारणी कस्बे का उदाहरण है। सारणी में पावर प्लांट से निकलने वाली राख ने तवा का पूरा पानी प्रदूषित किया है। सच्चाई गूगल के सैटेलाइट मानचित्र पर 300 किलोमीटर की ऊंचाई से ही दिख जाती है। इस मुद्दे पर कई पत्रकार कई रिपोर्ट कवर कर चुके हैं। रिपोर्ट बताती है कि नदी में नहाने से स्थानीय लोग अपनी चमड़ी जलने की शिकायतें कर रहे हैं। इस इलाके से खासी तादाद में फेफड़े खराब होने के प्रकरण भी सामने आए हैं। राख बहाने से पानी दूधिया हो जाता है, मछलियां मर रही हैं। तो इसी प्रकार की 12 कहानियाँ, इस 12 सच्ची कहानियाँ या रिपोर्टिंग्स इस किताब में हैं। एक देश 12 दुनिया, एक बार ज़रूर पढ़िएगा, फिर आपको पता चलेगा नए भारत की नई तस्वीर के पीछे छुपी है एक अलग भारत की अलग तस्वीर।